नमस्कार। सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और टिके रहने की जबरदस्त कहानियों से बना है। आज हम केदारनाथ मंदिर की हजारों साल पुरानी उस अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलेंगे, जिसने हर चुनौती का सामना किया और आज भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे कोई मंदिर सदियों तक हिमालय के इतने कठोर मौसम, बर्फीले तूफान और यहां तक कि प्रलय जैसी आपदाओं के बीच टिका रह सकता है? क्या यह सिर्फ उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है, या फिर इसके पीछे अटूट आस्था का कोई चमत्कार है? चलिए इस रहस्य को एक एक करके समझते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम इसकी पौराणिक जड़ों को खंगालेंगे, फिर इसके बनने के इतिहास को समझेंगे, तीर्थयात्रियों के मुश्किल सफर को देखेंगे, उस भयानक आपदा को याद करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में इसके आज और आने वाले कल पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी आध्यात्मिक नींव से। क्योंकि देखिए, केदारनाथ की कहानी सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं है। इसकी जड़ें हमारे महान महाकाव्य महाभारत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस जगह की पवित्रता की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से होती है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप लिया और पहाड़ों में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो बैल जमीन में समाने लगा। कहते हैं कि उनके शरीर के हिस्से 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और केदारनाथ, ये वही दिव्य जगह है जहां उस बैल का कूबड़ प्रकट हुआ था। यही वो कथा है जो इस भूमि को इतनी गहरी आध्यात्मिक विरासत देती है। तो ये तो हुई आस्था की बात, वो कहानी जो इस जगह को पवित्र बनाती है। लेकिन एक कहानी, एक आस्था पत्थर की शक्ल कैसे लेती है? तो चलिए आप पौराणिक कथाओं से निकलकर उन ऐतिहासिक घटनाओं पर आते हैं जिन्होंने इस विश्वास को एक ठोस रूप दिया और इसे पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण बना दिया। देखिए, यहाँ 2 बहुत बड़े मोड़ आते हैं। पहला मोड़ आया 8वीं सदी में, जब महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस जगह को फिर से जीवित किया। उन्होंने इसे एक छोटे स्थानीय पूजा स्थल से उठाकर एक ऐसा तीर्थ केंद्र बनाया जहां पूरे भारत से भक्त आने लगे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है 12वीं-13वीं सदी में, जब वो ढांचा बना जिसे हम आज देखते हैं। बड़े बड़े भारी ग्रेनाइट के पत्थरों को एक दूसरे में फंसाकर बनाया गया ये मंदिर, जो सदियों से हिमालय की हर चुनौती का सामना कर रहा है। 800 से ज्यादा साल। जरा एक पल के लिए इस बात को सोचिए। ये पत्थर की इमारत 800 से भी ज्यादा सालों से हिमालय के बर्फीले तूफानों, मूसलाधार बारिशों और भूकंपों को झेल रही है। ये उस समय की इंजीनियरिंग और कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। मंदिर तो बन गया, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने सदियों तक यहां पहुंचने की कोशिश की? अब बात करते हैं उस मानवीय कहानी की, उन तीर्थयात्रियों की जिन्होंने इस पवित्र जगह तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया। ये स्लाइड ना बहुत ही कमाल का फर्क दिखाती है। एक तरफ देखिए, पुराने जमाने में ये यात्रा एक सच्ची तपस्या थी। लंबे, खतरनाक पैदल रास्ते, रहने खाने की बहुत कम सुविधाएं और हर कदम पर जान का जोखिम। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, हाल के दशकों में सोनप्रयाग तक सड़कें बन गईं, ट्रैकिंग के रास्ते बेहतर हो गए, जिससे यात्रा बहुत आसान हो गई। इससे हुआ ये कि तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया, लेकिन इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था और नाजुक पर्यावरण के लिए नई और गंभीर चुनौतियां भी खड़ी कर दी। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। केदारनाथ की कहानी में वो मोड़ प्रकृति का सबसे विनाशकारी रूप था, जिसने इस मंदिर के टिके रहने की सबसे बड़ी परीक्षा ली। तारीख थी 16 और 17 जून साल 2013। यह तारीख केदारनाथ घाटी के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। हुआ ये कि घाटी के ठीक ऊपर बादल फट पड़े। इससे चौरावाड़ी ग्लेशियर की झील टूट गई और पानी, मलबा और बड़े बड़े पत्थरों का एक सैलाब, एक प्रलय, पूरी की पूरी केदारपुरी बस्ती को अपने साथ बहा ले गया। ये एक भयानक त्रासदी थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। कुछ ही घंटों के अंदर वो जिंदादिल घाटी एक मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर सुरक्षित था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाढ़ के रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान कहीं से आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई। इस चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को सीधे टक्कर से बचा लिया।
लोगों के लिए ये आस्था का एक बहुत बड़ा संकेत था। इस महाविनाश के बाद राख से उठ खड़े होने की एक नई कहानी शुरू होती है। केदारनाथ के पुनर्जन्म और उसके भविष्य को बनाने की एक अभूतपूर्व कहानी। पुनर्निर्माण का काम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ। सबसे पहला काम था सुरक्षा दीवारें बनाना। फिर तीर्थयात्रियों के लिए नए और पहले से चौड़े रास्ते बनाए गए। इसके साथ ही आधुनिक आपदा प्रबंधन सिस्टम लगाए गए और पूरी टाउनशिप को एक नई योजना के साथ फिर से बसाया गया ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके। और आज केदारनाथ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ रोपवे प्रोजेक्ट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं जो यात्रा को सुरक्षित और आसान बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ है वहां के स्थानीय लोगों की उम्मीदें और हाँ, कुछ गहरी चिंताएं भी। वो सुरक्षा का स्वागत तो करते हैं, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि कहीं इस तेज आधुनिकीकरण में पहाड़ की वो शांति और पवित्रता ही न खो जाए जो इस जगह की असली आत्मा है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, क्या आधुनिकता और परंपरा का ये नाजुक संतुलन बना रहेगा? केदारनाथ ने पौराणिक कथाओं से लेकर प्रलय तक का सफर देखा है। ये हमेशा से आस्था और सहनशीलता का प्रतीक रहा है और इसकी कहानी आज भी लिखी जा रही है। इसका भविष्य क्या मोड़ लेगा, ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत अक्सर अतीत और भविष्य के बीच सही संतुलन बनाने में ही होती है।